एक और बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद को लेकर शुरू हुए विवाद में इकबाल अंसारी ने एक बड़ा बयान दिया है। इकबाल अंसारी ने कहा कि बाबर के नाम पर मस्जिद क्यों? बाबर क्या कोई देवी देवता थे जो उनके नाम पर मस्जिद बने? हमारे यहां मस्जिद किसी के नाम पर नहीं होती है। तो इकबाल अंसारी ने यह तमाम बातें कही हैं। नई बाबरी का एक नया पोस्टर भी जारी किया गया, वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये देख रहे हैं आपके सामने वो तस्वीर, वो पोस्टर जो लगाया गया। तो नई बाबरी की जमीन को लेकर भी विवाद हो चुका है और जो नया पोस्टर उससे संबंधित जारी किया गया उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, 5 एकड़ जमीन दे दिया है। जमीन सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को मिली है। बोर्ड आज तक मस्जिद नहीं बना पाया। क्या वजह है, क्यों नहीं बना रहा है, ये बोर्ड जाने है। क्योंकि उसके चेयरमैन, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जो है जफर फारूकी हैं। पहले हमने ये भी जो है उनको एक सलाह हमने दिया था कि जहाँ भी ज़मीन मिली है मस्जिद की, वहाँ ऑलरेडी मस्जिदें हैं, तो उस ज़मीन पे लोग खेती करें, जो अनाज पैदा हो हिंदू मुसलमानों को बांट दिया जाए। क्योंकि हिंदुस्तान का मुसलमान जो है वो कहीं पूछ नहीं रहा है कि मस्जिद क्यों नहीं बनी। ज़मीन दे दिया गया, मुसलमान संतुष्ट है। बड़ी बात आप कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वहाँ पे मस्जिद की ज़रूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल, ऑलरेडी वहाँ मस्जिदें हैं। उसमें जहाँ भी ज़मीन मिली है ऑलरेडी वहाँ मस्जिदें हैं, तो वहाँ ज़रूरत नहीं है। वहाँ बिल्कुल नहीं ज़रूरत है। जब उनको बनाना होगा तो बनावें। तो इकबाल अंसारी को आपने सुना और एक बार फिर से आपके सामने वो पोस्टर, नई तस्वीर बाबरी मस्जिद को लेकर जो जारी की गई है। और विवाद ये लगातार गहराता हुआ जिस तरीके का दावा किया गया था। हालांकि अब जमीन को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जो बाउंड्री वाल, ये जो टूटा हुआ बाउंड्री वाल है, इस बाउंड्री वाल को पूरा कवर किया जाएगा और जो लैंड के ऑनर हैं उनके हिसाब से जो उनके लोग हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। वो कह रहे हैं कि यहाँ किसी तरीके का बाबरी मस्जिद निर्माण का कोई काम यहाँ पर नहीं होना है, क्योंकि ये चीज गलत बताया गया है। दादा, ये जो जमीन है ये कितने लोगों का जमीन है? ये हम लोग ये जमीन जो है ना, इसका ओनर हम लोग है। और भी हम लोगों के साथ और भी 5 पार्टनर है हमारे साथ। और इधर वो बोल रहे हैं इधर हॉस्पिटल बनाएंगे और मस्जिद बनाएंगे। ये तो नहीं होगा ना, क्योंकि ये तो दूसरे लोगों का, हम लोगों का है ये जमीन। लेकिन वो बोल रहे हैं उसका इधर खरीद लिया। लेकिन वो तो कह रहा है कि ममता दीदी भी आएंगी इनॉग्रेशन में, शिलान्यास के दिन। हाँ, वो सब आएगा। वो सब झूठ बोलते हैं। वो तो कह रहे हैं कि मेरी सबसे बात चल रही है। हाँ, उसको पूछ लीजिए कि जमीन का जो कागज है ना, पहले उसको वो दिखाने के लिए बोल दीजिए, जो उसका नाम पर हुआ या किसका नाम पर है, पहले उसको वही पूछ लीजिए आप लोग। सवाल ये खड़ा हो रहा है, क्या ये हुमायूं कबीर ने फर्जी दावा किया? जिस तरीके की बात अब सामने आ रही है। परवेश हमारे सहयोगी, जिनकी रिपोर्ट आप देख रहे थे, खुद हमारे साथ इस वक्त मौजूद भी हैं, उन्हीं के पास मैं आपको लिए चलता हूं। परवेश, कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि ये पब्लिसिटी स्टंट के लिए सब सारा काम किया था हुमायूं कबीर ने, तो जमीन तो है ही नहीं उसकी। देखिए, जो जमीन पर जिस तरीके से आज सुबह हमने दिखाया, वो तो एक तरीके से एकदम बिल्कुल साफ दिख रहा है कि हुमायूं कबीर जो टीएमसी के एमएलए है, उनके तरफ से एक पब्लिसिटी स्टंट था। हालांकि वहां पर जो लोग, जो आसपास के लोग थे, जो बुजुर्ग लोग भी थे, हमने उनसे भी समझा कि ये क्या हो क्या रहा था। क्या धर्म के नाम पर इस तरीके का मोबिलाइज किया जा रहा था क्योंकि चुनाव का वक्त है? तो लोगों ने सीधे तौर पे कहा, जो जमीन के मालिक है, क्योंकि उन लोगों का भी कुछ पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, उन लोगों ने कहा कि पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए ऐसा किया जा सकता है। लेकिन जो हुमायूं कबीर के परिवेश मैं आपके पास लौटूंगा, आप जुड़े रहिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। लेकिन जरा प्रीति के पास मैं चलना चाहूंगा, चूंकि आज उन्होंने इकबाल अंसारी से भी बात की और इकबाल अंसारी ने तो उस नाम पर ही आपत्ति जाहिर कर दी कि बाबर के नाम पर क्या हो। देखिए इस समय मैं अयोध्या में धन्नीपुर मस्जिद जहाँ पे जमीन दी गई है वहां पर मौजूद और यहाँ पे कुछ लोग जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, जो कह रहे हैं कि बाबर क्यों, बाबर के नाम से मस्जिद क्यों? बाबर कोई हमारे कोई वो थोड़ी ना है। तो वो कह रहे हैं कि बाबर से हमें एतराज है, बाबरी मस्जिद तो बिल्कुल भी नहीं बनेगी हिंदुस्तान में और उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल भी नहीं बनेगी। ये बताइए, क्या बाबर के नाम से मस्जिद बननी चाहिए? क्या आप लोग जो कह रहे हैं बाबरी मस्जिद बनेगी क्या? नहीं, हम तो नहीं चाह रहे कि बाबर के नाम से बने। हाँ। अगर मस्जिद बनना है तो हमारे नबी, जो हमारे फर्स्ट आखिरी नबी हैं और हम लोगों के नबी पैगंबर हैं, मोहम्मद साहब के नाम से बननी चाहिए। बिल्कुल। तो बाबर तो आप लोगों के आदर्श है नहीं ना? नहीं, हमारे आदर्श बाबर नहीं है। बाबरी मस्जिद तो नहीं बननी चाहिए। बाबरी मस्जिद नहीं, जरूरत नहीं है। यहाँ जरूरत नहीं है। यहाँ तो मोहम्मद के नाम से मस्जिद बननी चाहिए। मोहम्मद के नाम से देखिए कह रहे हैं मस्जिद बनेगी, बाबर के नाम से क्यों बनेगी? आपका क्या कहना है?
मोहम्मद के नाम से ही बननी चाहिए। मोहम्मद के नाम से। बाबरी मस्जिद, बाबरी मस्जिद है, जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है, उसको लेके क्या कहेंगे? उसके बारे में नहीं मालूम। उसको लेके क्या कहेंगे जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है? पश्चिम बंगाल के बारे में तो हमें नहीं पता है, लेकिन जो धन्नीपुर में 5 एकड़ जमीन दी गई है और सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, अगर यहाँ मस्जिद बनती है तो कोई जरूरी नहीं है कि बाबर के नाम से बने। बहुत से नाम है हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके नाम से भी बनाया जा सकता है यहाँ पे, बल्कि हमारे कहने में यही के नाम से बनना ही चाहिए, उन्हीं के नाम से बनना चाहिए। ये देखिए, ये कह रही है, बताइए, जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है, कह रहे हैं बाबरी मस्जिद बनाएंगे। बाबरी मस्जिद क्यों भाई? बाबरी मस्जिद तो बताइए, पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है वो उसके बारे में आपका क्या कहना है? उत्तर प्रदेश का मुसलमान क्या कहता है? हम तो ये जानते हैं, ये तो सिर्फ माहौल खराब करने वाली बात है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में आने वाले टाइम 2026 में चुनाव है। इसको लेकर जिस तरीके की वहाँ बयानबाजी चल रही है। चलिए, तो अयोध्या के मुसलमानों की क्या राय हो तो आपने जान ली। अब जरा मध्य प्रदेश चल लेते हैं। भोपाल से आपको नजर आ रहे हैं हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा। प्रमोद, देखिए, 92 में जिस तरीके से बाबरी अयोध्या में मिटाई कार सेवकों ने, वही कार सेवक मध्य प्रदेश के इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं, ये नारेबाजी सुन लीजिए आप, बाबर का श्री राम, ये कह रहे हैं 1992 में, ये बता दीजिए 1992 में बाबरी मिटाने में कार सेवा में किस किसने भाग लिया था? हाथ खड़े कर दीजिए। अब फिर से बाबरी बन रही है मुर्शिदाबाद बंगाल में, क्या करेंगे आप? अभी जिसने घोषणा की है, हाँ। उसका नाम है हुमायूं कबीर। हाँ। ये बाबर का बेटा है, पर बाबर के बेटे को हिंदुस्तान में रहने का कोई अधिकार है ही नहीं। उसने घोषणा की है, हाँ। लेकिन ये घोषणा करते ही इसका विरोध चालू हो गया, हाँ। और आवश्यकता पड़ी तो इसी भोपाल से हजारों लोग जाएंगे और उसको उठा के ले आएंगे। बंगाल जाएंगे, एकदम जाएंगे, बाबरी बनने देंगे, हजारों की संख्या में जाएंगे। कैसे रोकेंगे बाबरी बनने से? जब जिस प्रकार से बाबरी ढांचे को, उसको मस्जिद नहीं कहते, हाँ। बाबरी ढांचे को जा करके और हथौड़ से तोड़ करके और ईंटें लोग घर ले गए, हाँ। और वहाँ राम मंदिर बन गया। जय जय श्री राम। दादा ये क्या कह रहे हैं? ईट से ईट बजा देंगे, बजा देंगे। कार सेवा में गए थे ना, गए थे। मुस्लिम राजनीति का अंत कर देंगे, बाबर का नाम इस धरती से मिटा देंगे। कार सेवक कह रहे हैं, जो कार सेवा में 92 में गए थे, कह रहे थे हमने बाबरी के एक ईंटों के परखच्चे उड़ा दी थे। अब हुमायूं कबीर से क्या कहना चाहते हैं, जो बाबरी 2 बना रहे हैं? हुमायूं कबीर को कहना चाहते हैं कि इस धरती पे आताताई और मुस्लिम राजनीति को बना के पूरे विश्व के इस्लामीकरण करने वाले देशों की कोई आवश्यकता इस धरती में नहीं है। पूरा सनातन समाज मुर्शिदाबाद जाने के लिए तैयार है। बिल्कुल जाएंगे। तैयार है। भाई साहब, इतना खून क्यों खोल रहा है? हर बाबर की छाती पर हाँ। जब गाढ़ तिरंगा गुजरेंगे, हाँ। तो देखेंगे औकात तुम्हारी, किस घर से बाबर निकलेगा, इसका समूल नष्ट कर देंगे। ये नारा क्यों लगा रहे थे कि भाई डाबर का तेल लगाओ और बाबर को मिटा दो? उसको बता रहे थे, हाँ। कि तुम याद रखो, हाँ। तुम जहाँ खड़े हो, हाँ। वहाँ हम आएंगे, हाँ। और तुम्हारी छाती पर वही भगवा गाड़ेंगे। अगर तुमने, क्या बात कर रहे हैं? हाँ, वही कैसे मिटाएंगे दूसरी बाबरी को यदि बनी तो? हजारों हजार इतने की आएंगे कि गिन नहीं पाओगे, इतने आएंगे गिन नहीं भड़क पाओगे। क्यों रहे हो भाई साहब, इतने क्यों भड़क रहे हो? क्यों नहीं भड़केंगे? हाँ। बाबर कह रहे हैं? खून खोल रहा है इनका, खून खोल रहा है। जिस बाबर ने भगवान रामचंद्र जो हमारे आस्था के मान बिंदु हैं, सब कुछ है, उनका मंदिर मिटाया, इस आक्रांता ने मस्जिद बनाने का प्रयास किया, उसका समूल नष्ट हम सभी कार सेवकों ने किया है। आगे भी जाकर के बंगाल बाबर बर्दाश्त नहीं है, बाबर बर्दाश्त नहीं है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, नहीं है। कोई मस्जिद नहीं बन सकती। दादा आप 92 में कार सेवा में गए थे, क्या हुआ था? कितने लठ पड़े थे, कितने डंडे पड़े थे? अनगिनती लठ पड़े थे। क्या बात कर रहे हो?